हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कैसा होने वाला है ये हफ्ता जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो ना और मेरी रीडिंग से अगर कनेक्ट होते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। ओके, तो यहाँ पर ना आपको वीडियो के नीचे दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का बटन है, उसको ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। ओके ना, साथ ही साथ आपके लिए नो ये हफ्ता कैसा होने वाला है आप किस राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हो। सो बेसिकली जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो, नाम राशि, ज़ोडिएक साइन, मून साइन, किसी के भी अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, बिकॉज टैरो में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं। जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो एक या दो राशि को कंबाइन करके भी देख सकते हो। ओके, तो ज़रूर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके राशि के नाम मैं स्क्रीन के ऊपर लिख दूंगी, वहाँ से भी आप लोग अपनी राशि फाइंड आउट कर सकते हो। रेस्ट अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो, मेरी वेबसाइट जानना चाहते हो, क्रिस्टल्स जेमस्टोन परचेज करना चाहते हो, सबकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो मेष राशि, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। मेष राशि, इस हफ्ते की शुरुआत में पहले जो कार्ड्स आए हैं वो डेथ कार्ड की एनर्जीज़ के साथ में है। मिडिल कार्ड द स्टार का है, द किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए ये जो वीक है ये प्रैक्टिकल होने का वीक है, बिकॉज वीक की शुरुआत में जो भी चीज़ कोई आपकी लाइफ में डार्क एनर्जी है, स्टक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, उसका एंड होने वाला है एंड आपकी भलाई के लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जीज एक्टिवेट होती हुई दिख रही है। तो आपको पास्ट को लेट गो करना होगा, इमोशनली स्ट्रांग बनना होगा, प्रैक्टिकल बनना होगा इस हफ्ते में, तो आप लोग के लिए लाभकारी माना जाएगा। ऑल्सो मिड वीक में द स्टार के कार्ड आया, मतलब उम्मीद मत छोड़िए। आपकी लाइफ में जो भी इस हफ्ते आप प्लान करोगे, इंट्यूटिवली आपको कुछ गट फीलिंग्स आएंगी या जो हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट करोगे। यूनिवर्स कोई ना कोई रूप में आपको संदेश ज़रूर देगा कि ऐसा करो, वैसे करो। वो गट फीलिंग को फॉलो करना। और देखो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में हो वहाँ से कोई बदलाव, कोई चेंज, जो भी आपकी विश है वो आपको एकदम इम्पॉसिबल लगेगी। लेकिन सच बताऊँ, जब यूनिवर्स को कोई चीज़ आपके लिए करनी होती है ना, तो वो बस चुटकियों का काम होता है और वो काम आपके लिए बन जाता है, या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या किसी ना किसी रूप में वो सोल्यूशन मिल जाता है। तो यूनिवर्स के लिए कोई भी चीज़ बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इस हफ्ते आपने प्रैक्टिकल रहना है, इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल होना आपके लिए फेवरेबल नहीं माना जाएगा। प्रैक्टिकल रहिएगा एंड उम्मीद मत छोड़िए, कोई ना कोई रूप से आपके लिए। मुझे देखो सूर्य के यहाँ पे रोशनी आ रही है, विच मीन्स न्यू बिगनिंग्स, न्यू ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। स्टार का मतलब है होप, तो कोई ना कोई रोशनी, होप, उम्मीद, सोल्यूशन मुझे आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, जो आपको अभी नहीं दिखेगा, अभी नहीं समझ में आएगा एंड हो सकता है शायद परमानेंटली इस हफ्ते ना भी दिखे, बट ज़रूर बैक एंड में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन बनाए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। रेस्ट ये वीक थोड़ा सा न्यूट्रल, प्रैक्टिकल एंड एवरेज रहेगा। ना तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ना तो बहुत बुरे कार्ड्स हैं, बिकॉज ये सारे तीनों के तीनों कार्ड्स एक ही चीज़ इंडिकेट करते हैं कि थोड़ा सा चुप रहकर, शांत रहकर अपनी रूटीन फॉलो करो। बहुत ज़्यादा न्यू रिस्क, न्यू एक्सपेरिमेंट इस टाइम पे नहीं करने हैं। सोच समझ कर जो आपने अपनी लाइफ के बारे में फ़ैसला लेना है वो लीजिए, ये एडवाइस आई है। ओके, रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। देख लेते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या कार्ड्स एंड गाइडेंस आ रहे हैं। ओके टॉरस, द एम्प्रेस, द फूल, द टू ऑफ वॉन्ड्स, ज़बरदस्त कार्ड्स आए हैं। ये हफ्ते में आप लोग के लिए करियर ग्रोथ आती हुई दिख रही है, अचीवमेंट करते हुए दिख रहे हो। मनमर्जी से चलना आपको पसंद होगा इस हफ्ते में। कोई ना कोई शॉपिंग, लग्जरी, अपने लिए चीज़ खरीद सकते हो, घड़ी, वॉच, कार, घर, कुछ भी जो भी आपके लिए ना आपको लगे सजना संवरना, कोई भी टाइप की शॉपिंग हो सकती है। ऑल्सो मिड वीक भी आपके लिए काफ़ी खुश भरा रहेगा, हैप्पी रहोगे, अपनी मनमर्जी की चीज़ें करना चाहोगे, दुनिया के दबाव में नहीं चलना चाहोगे। तीसरा जो आपकी एनर्जीज मुझे दिख पा रही हैं वो ये है कि आपके इस हफ्ते में ना काम पे फोकस बढ़िया रहेगा, मतलब काम भी करोगे, कॉन्फिडेंट भी रहोगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मज़े में भी रहोगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं, अब्रॉड जाने के भी योग दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फ्लो में जाता हुआ दिख रहा है टॉरस राशि। हैप्पी एनर्जीज दिख रही हैं। लव रोमांस भी रहेगा इस हफ्ते में, काम भी बढ़िया चलेगा, एजुकेशन के हिसाब से भी अच्छा है, बट करोगे अपने मन के इस हफ्ते में। ठीक है, तो अपना दिमाग, अपनी एनर्जीज़, अपना जो भी आपके नो इंटरनल एनर्जीज़ आपको डायरेक्शन दिखाएंगे उसको ज़रूर फॉलो करना, दुनिया की मत सुनना। येस थोड़ा अजीब लगेगा, बट समवेयर और द अदर ये वीक आप
खुद को ही बहुत बढ़िया एडवाइस दोगे एंड खुद को ही बहुत अच्छा आइडिया दोगे एंड वो फॉलो करोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। बाकी हर रूप से हर सेक्टर में कार्ड सारे के सारे पॉजिटिव आए हैं। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक माय डियर टॉरस, आप लोग के लिए अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर दिस वीक। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए देख लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। मिथुन राशि, देखो तीनों कार्ड्स द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कप्स एंड पेज ऑफ कप्स क्या हैं। पहली चीज़ तो तीनों कार्ड्स एकदम ऐसे कार्ड्स आएँ कि हफ्ते में आपका मन ऐसा रहेगा कि चलो वो भी करना है, ये प्लान भी करना है। एवरेज वीक है पहली चीज़ तो, लेकिन जो काम आप करना चाहते हो वो चलेंगे होंगे, लेकिन एवरेज स्पीड पे होंगे। मतलब करियर में बहुत ही सडनली ग्रेट ग्रोथ नहीं दिख रही है, ना ही कोई डाउनफॉल दिख रहा है, ठीक ठाक सा हफ्ता चलेगा। हाँ, इस हफ्ते बहुत सारे न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट प्रोसेस, कुछ ना कुछ नया करने का जज्बा रहेगा आपके मन में। बट तीनों कार्ड्स में अगर आप देखें तो तीनों के हाथ ना ऐसे आए हुए हैं एंड कुछ ना कुछ वो ऑफ़र कर रहे हैं। सो डेफिनेटली अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो या कोई आपका बिजनेस है या कोई आप अपनी चीज़ें बेच कर पैसा कमाना चाहते हो, अपनी सर्विसेज बेच के पैसा कमाना चाहते हो, चाहे आप सेल्स में हो, बिजनेस में हो, जॉब, कोई भी चीज़ ऐसी जो आप कोई न्यू चीज़ करना चाहते हो, स्पेशली जो लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई नया नया अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप लोग को ज़रूर सहायता मिलेगी, आप उसमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बाकी आप अपनी लाइफ में विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो कोई भी चीज़ का नया पड़ाव रखना, नए गोल की तरफ आगे बढ़ना, उन सभी चीज़ों में आपको सपोर्ट मिलेगी, ये दिखता है। बड़ी बड़ी जो कहते हैं ना हम हमारे लिए गोल्स रखते हैं तो उसके साथ में छोटे छोटे हमें एक्शन स्टेप्स भी डेली रूटीन के लिए रखने पड़ते हैं। वो आपने इस हफ्ते प्लान करना है कि क्या डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो, तो आप फ़ायदे में रहोगे। लेकिन इस हफ्ते माइंड क्लियर रहेगा, इमोशनली स्टेबल रहोगे। ट्रैवल या घूमने का मन भी कर सकता है इस हफ्ते, भले आप 1-2 घंटा घूमो, 1-2 हफ्ता कहीं घूमने चले जाओ, बट योग दिख रहे हैं ट्रैवल के भी। अदरवाइज़ जो लोग सिंगल है ना, वो रिलेशनशिप में इस हफ्ते मुझे ईजिली नहीं जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग किसी से बातचीत भी करोगे तो मन ऐसा रहेगा कि यार अभी कमिटमेंट नहीं चाहिए मुझे। जो लोग सिंगल हैं तो सिंगल लाइफ में ही एंजॉय करोगे, या तो बिना कमिटमेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो ज़्यादा प्रेफर करोगे। बाकी जो लोग रिलेशनशिप में, आप लोग के अंदर कम्युनिकेशन इस हफ्ते अच्छी होती हुई दिख रही है पार्टनर के साथ में, ये मुझे स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो आई होप रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी है। रेस्ट चलते हैं अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसर राशि के देख लेते हैं हफ्ता कैसा रहेगा। ओके कैंसर्स, क्या बात है। कैंसर द लवर्स के कार्ड आए हैं। हैप्पीनेस, जॉय, रिलेशनशिप में लोगों का सपोर्ट, प्यार मिलता हुआ दिख रहा है। इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी फील करोगे, सपोर्ट फील होगी। जो इच्छा आप इस हफ्ते मांगोगे वो पूरी होती हुई दिख रही है। चाहे देखो ये नहीं कि आप इस हफ्ते इच्छा मांग लो मुझे मर्सिडीज़ दे दो, नहीं ऐसा नहीं। जो रियलिस्टिक आपकी इस हफ्ते जो भी आप अपने गोल सेट करोगे ना, मोस्टली अपने सारे गोल्स इस हफ्ते आप अचीव कर लोगे। ये हफ्ते आप अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हो, इमोशनली मुझे हैप्पी दिखाई दे रहे हो, काम आप लोग के फेवरेबल होंगे। कोई बड़ी अचीवमेंट इस हफ्ते करना चाहते हो, जॉब मैनिफेस्टेशन, बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस अचीवमेंट, एनीथिंग, मुझे ना एकदम स्मूथ गुड लक आता हुआ दिख रहा है। मतलब आप बोलोगे यार ये कैसे हो गए, तो मैंने सोचा नहीं था, ये कैसे मिल गए तो नहीं पता। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने मन में सोच रहे होते हैं कि हाँ भगवान जी ये मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, लेकिन हम उसके लिए कई बार कोई स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं, कोई बहुत बार प्रे नहीं करते हैं, बस मन में एक बार सोचा होता है बस भूल जाते हैं। बट हमने कई बार देखा होगा कि सबकी ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट आता है कि कई बार हमें एक बार सोचा होता है चीज़ और वो ऐसे ही मिल जाती है बड़ी आसानी से। तो दैट्स द पावर ऑफ यूनिवर्स। तो उनकी कृपा से वो चीज़ें आप लोग के लिए फेवर में होती हुई दिखती हैं कैंसर। इसलिए मुझे कोई ना कोई रूप से आप लोगों के जीवन में बरकत, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, जो आपको शायद बिन मांगे मिलेंगी। एंड आपको उस चीज़ के लिए नज़र होनी चाहिए वो देखने के लिए और ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए यूनिवर्स को। बट अदरवाइज कैंसर, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप्स, करियर, बिजनेस, जॉब, हर सेक्टर सूदिंग है, शांत है, पॉजिटिव है, ब्लेस्ड है। ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए। ओके, तो अच्छा माना जाएगा ये हफ्ता। ध्यान रखिएगा इस हफ्ते जो भी इच्छा प्रकट करोगे यूनिवर्स में, पॉजिटिवली, हैप्पीली, ग्रैटिट्यूड के साथ कीजिएगा, तो आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, नेगेटिव इंटेंशन, नेगेटिव प्रेयर्स मत कीजिएगा। ओके, रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं।
लियो, सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया, द डेविल कार्ड आपको शो करना चाहता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई आदत, कोई ना कोई, या तो टॉक्सिक इंसान के साथ आप लोग अटके हुए हो, एंड या तो कोई आपके अंदर ही कोई टॉक्सिक बिहेवियर है जो आपको पता है ये आदत आपको छोड़नी है, ये इंसान को आपको छोड़ना चाहिए, ये सिचुएशन से आपको निकल जाना चाहिए, आपको पता है देयर इज़ समथिंग नेगेटिव, बट आपको लग रहा है कि यार आप फंस गए हो, अटक गए हो, एंड आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है जो आपको इस चेन से निकाले। बट रियलिटी ये है कि आप अगर खुद चाहो तो खुद भी इस चेन से निकल सकते हो, बट हाँ इमोशनली आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मतलब विल पावर चाहिए। सेकेंड चीज़, द पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं विद द हाई प्रीस्टेस, तो इस टाइम पे अपनी इंट्यूशन की सुनो, किसी की हेल्प सपोर्ट चाहिए तो ले लीजिए लियोस, बट स्टक सिचुएशन में ज़्यादा टाइम मत रहिए, जहाँ पर आपको रियलाइजेशन है आप अपनी प्रॉब्लम किसी और को बताइए, वो भी आपको जब कहेंगे ना कि हाँ भाई तू ये गलत कर रहा है या तो गलत सिचुएशन में, ये लॉन्ग टर्म सही नहीं है या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको वहाँ से निकलने की बुद्धिमत्ता, ताकत, गाइडेंस, हिम्मत आएगी। टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार आपको पता होता है कि, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कई बार आपकी, फॉर एग्जांपल अगर आपको शुगर है और आपको पता है आपको मीठा नहीं खाना है, बट आप ना चाहते भी बार बार मीठा खाते हो बिकॉज आपको एडिक्शन है और आपको लगता है कि कैसे छोड़ दोगे। वहीं कई बार आपको पता होता है आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपके लिए टॉक्सिक है, आपको पता है सही नहीं है, लेकिन छोड़ेंगे तो दुख तकलीफ होगी बिकॉज आपने तो सच्चा प्यार किया था, आपकी तो अटैचमेंट है, बट छोड़ने में ही इतनी तकलीफ होती है कि हम कहते हैं नहीं अभी ठीक हो जाएगा, अब कर लेते हैं, जाने दो। सो इसे कहते हैं टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक पैटर्न, जो आपको पता है गलत है लेकिन तब भी आप छोड़ते नहीं हो। इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसी में अगर आप शुगर है तो एक आप खुद के लिए डिसिप्लिन बनाए, अपनी फैमिली को बोलें कि भाई घर में मीठा मत लाना, मैं खाऊं तो मुझे डांटो, मुझे रोको, मुझसे छीन लो, एंड मैं भी कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से कई बार हमें गलत जगह या गलत इंसान को छोड़ने के लिए सपोर्ट लगती है। समटाइम्स सपोर्ट नहीं ले सकते हो तो खुद ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बट आई एम जस्ट सेइंग। और ऑल्सो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो इस हफ्ते। उसके अलावा चाहे ऑफिस पॉलिटिक्स की नेगेटिविटी है, जो भी है, विल पावर अच्छी रखना। एंड इसके अलावा ये वीक मुझे मिड वीक में कोई अपॉर्चुनिटीज़, गुड न्यूज़ भी आ सकती हैं। एंड ऑफ द वीक में जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, अपने साथ समय बिताओ, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ स्पिरिचुअल करो, कोई किताब पढ़ो जो आपके माइंड को ओपन अप करे, न्यू आइडियाज़ दे लियोस। ये गाइडेंस एंड मैसेजेस मुझे आप लोग के लिए फॉर दिस वीक के लिए आए हैं। सो आई होप इससे आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो वर्गर्स, कैसे हो आप लोग? वर्गर्स, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए? क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक? जान लेते हैं हम कार्ड्स की मदद से। ओके वर्गो, सबसे पहली चीज़ ये हफ्ते में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं रिगार्डिंग आपके करियर को लेकर के। काफ़ी अच्छी ग्रोथ एंड स्पीड आप एक्सपीरियंस कर सकते हो वर्गोस। बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग, गुड लक, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़। थोड़े से आप एंड ऑफ द वीक में वर्बली किसी से रूड बात कर सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऑल ओवर काफ़ी अच्छा ही करेंगे इस हफ्ते में। काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स, गुड लक, अच्छी एनर्जीज आप लोग के लिए दिखाई दे रही है। एंड एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में इस हफ्ते में स्पेशली करियर ओरिएंटेड एनर्जीज़ आपकी ज़्यादा रहेंगी। चाहे एजुकेशन है, बिजनेस है, जॉब में, करियर में आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। एंड ऑल ओवर आपका आउटपुट भी, जो आप काम करना चाहते हो, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे उसके। ऐसा नहीं कि आपकी बहुत डिले हो रही है कोई पेपर वर्क, कोई काम। तो फेवरेबल टाइम है, ट्रैवल के भी योग हैं, एंड अच्छी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस इस हफ्ते बनी हुई है। कोई ना कोई रूप से पैसे अगर अटके हुए थे तो आते हुए दिख रहे हैं, काम बनते हुए दिख रहे हैं। एंड एनर्जी, आपकी बॉडी की एनर्जी भी काफ़ी अच्छी रहेगी, मतलब एक्टिव फील करोगे, हाँ यार वो काम करते हैं, ये काम करते हैं, ऐसा भी रहेगा। एंड कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी फैमिली में आती हुई दिख रही है, या तो आपके जीवन में, या तो आपके परिवार की क्लोज फैमिली, ब्लड रिलेशन फैमिली मेम्बर्स में, जहाँ पर कोई सेलिब्रेशन का माहौल बने, गेट टुगेदर बने, वो प्रकार की एनर्जीज भी बन सकती हैं फॉर दिस वीक। सो येस, ये ऑल ओवर एनर्जीज हैं। सो इट्स ऑल गुड माय डियर वर्गोस, ऑल द बेस्ट। चलते अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। लिब्रा के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके लिब्राज, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया द 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ कप्स। ओके
लिब्रास देखो, स्टार्ट ऑफ वीक में कोई ना कोई बात में कॉम्पिटिटिव एनर्जी या कोई ना कोई बात पे आर्ग्यूमेंट होने की एनर्जीज थोड़ी बनी हुई दिख रही है। तो इस टाइम पर आप अपने काम पे फोकस करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को दूसरों को प्रूव करने की कोशिश ना करें। यू नो, समटाइम्स इट्स ओके टू जस्ट बी योर सेल्फ। तो आप ज़्यादा अपने आप को ना कंपेयर करें, ना compete करो, ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। मिड वीक में आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज ऐसी रखनी होंगी जहाँ पर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर है, कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। एंड ऑफ द वीक में मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं। मन कोई ना कोई बात को लेके उदास या परेशान रह सकता है, स्टक फील कर सकते हो। आपको लगेगा ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, कैसे होगी, कब मिल पाएगी, ये एनर्जीज़ को आप फील करोगे। हेंस दैट्स वाई ये जो टाइम है ना एंड ऑफ द वीक में, इस टाइम पर कोई भी बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं, कुछ भी इमोशनल होकर किसी को कुछ बोलना नहीं है। ये टाइम सेल्फ एनालिसिस, खुद के साथ बैठिए, कहीं अकेले घूमने जाइए, अपने साथ वक्त बिताइए, तो ज़्यादा अच्छा फील करोगे। सिंपली नेचर से भी कनेक्ट कर सकते हो, पानी, पहाड़, आसमान, किसी भी चीज़ के करीब जाकर आप बस देखिए, वक्त बिताइए, तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं लिब्राज आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं स्कॉर्पियंस के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके स्कॉर्पियंस, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है द एम्परर, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये जो स्कॉर्पियंस एनर्जी है आप लोग के लिए पावर पोजीशन आती हुई दिख रही है। काम बढ़िया करोगे, डिसिप्लिन अच्छा रहेगा, मनी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं। एंड ऑफ द वीक में मनी को लेकर के प्लानिंग करोगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। एंड ऑल्सो ये एक ऐसा कार्ड भी माना जाता है जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर के सोचते हो कि इसमें अब क्या नेक्स्ट किया जाए, जल्दी पैसा खर्चा नहीं करते, आप पैसा सेव करने का ज़्यादा सोचते हो, इन्वेस्ट करने का सोचते हो, पैसा ग्रो कैसे किया जाए। दैट्स अ गुड थिंग, वो आप कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे से ऑब्सेस नहीं होना। ये भी आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। बट येस, ऑल ओवर अगर मैं कार्ड्स की और इस वीक की एनर्जी देखूँ तो करियर, डिसिप्लिन, अथॉरिटी रहेगी इस हफ्ते में, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो कीजिएगा, थोड़ा सा दूसरों के हिसाब से भी अपने आप को मोल्ड कीजिएगा। सिर्फ आप ही हमेशा सही हो ज़रूरी नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द वीक में सजेशन आ रहा है मुझे कि आपको कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक में एडजस्ट, थोड़ा सा गो विद द फ्लो, थोड़ा सा वो वाली एनर्जी की कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा नहीं तो ऐसा सही, थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिएगा। चाहे सिचुएशंस हो, काम हो, पैसा हो, जैसी भी सिचुएशन हो, फ्लेक्सिबल एनर्जी ज़्यादा आप लोग के लिए फेवरेबल रहेंगी फॉर दिस वीक। ये मैसेजेस है। बाकी स्टार्ट एंड मिड काफ़ी अच्छा रहेगा, करियर, रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग इज़ गुड, नो नीड टू वरी स्कॉर्पियंस। तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए इस हफ्ते के लिए आए हैं। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है धनु राशि। धनु राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। धनु राशि, सबसे पहला जो कार्ड है द एम्परर, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा वीक दिखाई दे रहा है धनु राशि। ट्रैवल के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। काम आप लोग के लिए अच्छे चलेंगे इस हफ्ते, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, जो काम शुरू करोगे उसको अच्छे से कंप्लीट करोगे। काफ़ी हद तक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। ग्रोथ, सक्सेस, स्पीड अच्छी रहेगी इस हफ्ते में। एंड न्यू आइडियाज़, न्यू मोटिवेशन, न्यू एनर्जी, न्यू इंस्पिरेशन। सो बहुत ही एक्टिव एनर्जी इस हफ्ते दिख रही है। लेज़ी नहीं रहेंगे, हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहेंगे, रिलेशनशिप में इश्यूज़ है तो यूल बी लाइक कि ठीक है, प्रॉब्लम हो गई, गलती हो गई, अब नेक्स्ट क्या, चलो बात करके लेट गो करके आगे बढ़ते हैं। इतनी बात को पकड़ के क्या बैठे रहना, मतलब क्या ही हो जाएगा लाइफ में, और अगर बात नहीं भी करनी तो क्लियरली बोल दो। बहुत ही क्लियर प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे आप लोग की दिखाई दे रही है। कोई भी चीज़ को स्टक रोकना नहीं चाहते, बिकॉज आपको पता है जीवन बहुत कीमती है और इसे मुझे नेगेटिव चीज़ों में बर्बाद नहीं करना है, मुझे इसको पॉजिटिव तरीके से जीना है और अपनी चीज़ों को जल्द से जल्द अचीव करना है। तो आपकी बड़ी गो टू एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, विच इज़ गुड, और आपको उसी के बेसिस पे सक्सेस एंड अबंडेंस भी आगे मिलती हुई दिख रही है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी को कंटिन्यू रखिएगा धनुराशि, उसके अकॉर्डिंग आपको बरकत, ग्रोथ इस हफ्ते आपकी बनी हुई दिखती है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। राशि, तो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक।
ओके, मकर राशि, ये वीक आप लोग के लिए काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। वीक की शुरुआत में आपके आइडियाज़ भी अच्छे आपको आएंगे, बस अपनी वाणी का आप ध्यान रखिएगा, थोड़े से रूड आप किसी से बात कर सकते हो, चिड़चिड़े होकर कैसे होते हैं, थोड़े से माइनर चैलेंजेस आ सकते हैं आपको वीक के शुरुआत के 2 से 3 दिन में, बट पैनिक मत कीजिएगा बिकॉज वो माइनर होंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वहीं साथ ही साथ ही हाइरोफेंट के कार्ड्स हैं विच शोज आप कि आप लोगों के लिए इस टाइम पर जो एनर्जीज में देख पा रही हूँ वो कुछ ऐसी होंगी जहाँ अगर आप बहुत टाइम से स्टक फील कर रहे थे, अटका हुआ फील कर रहे थे, तो कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स आकर के उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए दिख रही हैं। एंजल्स आपके, परमात्मा, माता पिता का आशीर्वाद किसी ना किसी रूप में दिव्य कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिखती है मकर राशि। ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, आपको मन में रियलाइज हो कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो गया, कोई मदद करेगा या किसी के आशीर्वाद से काम बनेगा, XYZ हो सकता है, बट आई फील कि कोई ना कोई डिवाइन प्रेजेंस आपको फील होगी। नाउ द 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो ये पूरा वीक मुझे ब्लेस्ड, हैप्पी, अबंडेंस, जॉयफुल एनर्जीज, अच्छे आइडियाज, अच्छी एनर्जीज दिखती है। किधर भी ब्लॉकेजेस नहीं है, चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मुसीबत चल रही है, कोई ना कोई रास्ते उसमें खुलते हुए दिख रहे हैं। हो सके तो इस हफ्ते ज़रूर आप जो भी भगवान को मानते हो उनके मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद आप ज़रूर जाइएगा, मत्था टेकिएगा, प्रार्थना कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम उनको समर्पण कराइएगा, बिकॉज जो भी आपकी इच्छा है इसमें डिवाइन की कृपा से ही आपके आगे काम बनेंगे। ये मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली डिवाइन ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, सेवा कीजिएगा, लोगों की बहुत ज़रूरी है। एंड उसके अलावा एंड ऑफ द वीक में कोई ना कोई अबंडेंस, गुड न्यूज़ या फैमिली टाइम स्पेंड करना। देखो अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, अबंडेंस मतलब इन लॉट ऑफ टर्म्स। ओके, तो वो सारी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सब पे आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर वीक अच्छा है मकर राशि, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बैलेंस भी रहेगा ये हफ्ता, आपकी वर्क हो, हेल्थ हो, लव लाइफ हो, हर रूप से बैलेंस एनर्जी मुझे आप लोग के लिए दिख रही है। ओके, तो ये एनर्जी एंड गाइडेंस मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। चलते हैं हमारी अगली राशि को, जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के देखते क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक। कुंभ राशि, सबसे पहला जो कार्ड है द स्टार के कार्ड्स हैं, द 9 ऑफ वांड्स विद द नाइट ऑफ कप्स। देखो द स्टार आपको समझाना चाहता है कि स्टार्ट ऑफ द वीक में बैलेंस एनर्जीज रखिएगा। मिड वीक में कोई ना कोई बात को लेकर मन में डर आपके रह सकता है कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा, करें कि नहीं करें, क्या करें समझ नहीं आ रही, थॉट प्रोसेस थोड़ी रहेगी कुंभ राशि। बट ऑल ओवर स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक अच्छा है, जो आपको समझाना चाहते हैं कि आप अपने इमोशनल एनर्जी को स्पेशली इस हफ्ते स्टेबल रखिएगा। मे बी आप कई बार रिलेशनशिप्स या किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं, देन आपको बाद में लगता है कि यार ये तो मैंने ओवर एक्सपेक्टेशन रख ली या तो ओवर दे दिया। तो यहाँ पर आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। एंड आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस हफ्ते स्पेशली कि आप जो भी अपनी लाइफ में करने जा रहे हो, करना चाहते हो या कर रहे हो, उसमें जो भी आपके साथ पास्ट में हो गया उसको छोड़ दीजिए। न्यू थॉट प्रोसेस, न्यू आइडेंटिटी, न्यू एनर्जी अपने लिए क्रिएट कीजिए, तब जाके जो आप गोल्स अपने अचीव करना चाहते हो वो कर पाओगे। सुनने में शायद डिफिकल्ट लगेगा, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक्सपीरियंस किया है कि आपकी बार बार जॉब नहीं लगती या इंटरव्यू देने जाते हो जल्दी नहीं लगती जॉब या बार बार जॉब छूट जाती, तो अपने आप से आप रिवर्स कहना चालू कर दीजिए कि मेरी जॉब आसानी से लग जाती है, आई गेट जॉब इजीली एंड क्विकली। ये चीज़ें आप बार बार बोलिए, लिख दीजिए, अपने सामने वॉलपेपर बना लीजिए। पहले पहले आपको कुछ भरोसा नहीं होगा, लेकिन दिन रात जब आप उसे बोलते रहोगे तो आपको उसको कॉन्शियसली, भरोसा करो या मत करो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक बाय डिफॉल्ट अपना नेचर बना लेगा और वो ऑटोमेटिकली आप एक्सपीरियंस करने लग जाओगे। जिस रिपीटेशन आपने करनी है, ये करके देखिएगा, आपकी जो स्टक एनर्जीज है वो चेंज होंगी। बट उसके अलावा ये वीक मुझे एवरेज दिखाई दे रहा है, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत बुरा, बट हाँ कोई ना कोई उम्मीद आपके दिल में जिंदा है कि ये काम मेरा बनेगा, वो रिश्ता मेरा बनेगा, या वो मेरी लाइफ में चीज़ मैं मैनिफेस्ट करूंगी या करूंगा। तो वो उम्मीद मत छोड़िएगा, वो डेफिनेटली आपके लिए होगी, बिकॉज द स्टार उसी उम्मीद की बात करता है जो कि है इम्पॉसिबल हमारे लिए, एक वो सितारे की तरह है, बट ज़रूर हम उस सितारे तक पहुंचेंगे या हमारी वो विश पूरी होगी, ये वो कार्ड को इंडिकेट करता है। ओके, तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं फॉर दिस वीक माय डियर डियर एक्वेरियस। सो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है पाइसेस। देख लेते हैं पाइसेस राशि के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं।
द क्वीन ऑफ कप्स, द फोर ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। क्या बात है पाइसेस, बहुत ही पॉजिटिव वीक दिखाई दे रहा है। काम इस हफ्ते बहुत अच्छे से आप लोग के बनेंगे, चाहे रिलेशनशिप रिकंसिलिएशन है, लव रोमांस है, शादी के योग हैं, कोई बातचीत करनी है किसी से। ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड अबांडेंस इस हफ्ते आप लोग के जीवन में रहेंगी। चाहे घर खरीदना है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, घर में सुख शांति चाहिए, ट्रैवल करना है, प्रमोशन चाहिए, गोल मैनिफेस्टेशन करना है, डिसिप्लिन में रहना है। विक्ट्री, विजयी के कार्ड हैं तीनों के तीनों कार्ड इंडिकेट करते हैं ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव एनर्जी। तो तीनों कार्ड आपको समझाना चाहते हैं पाइसेस की ये हफ्ता आप लोग के लिए काफी ब्लेस्ड, हैप्पीनेस, जॉय को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। सो यूटिलाइज दिस टाइम एंड कोई ना कोई रूप की पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। चाहे मान लो आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, जो भी कार्य करते हो, कोई ना कोई रूप में घर परिवार में सुख शांति, खुशी महसूस करना, अपनी रूटीन को एंजॉय करना, मन सुखदायी होता हुआ दिखता है आपका। मन में आपके में को सुख शांति दिखाई देती है। लाइफ में कोई ड्रामा, नेगेटिविटी, टॉक्सिक पैटर्न, लड़ाई झगड़े नहीं दिखते मुझे इस हफ्ते में। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी नहीं दिख रहे हैं। तो तीनों कार्ड पॉजिटिव हैं, तीनों कार्ड अच्छे हैं। ये मुझे आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। तो आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। एक और चीज़, ये हफ्ते में स्टेबल फील करोगे, ये हफ्ते में ठहराव और घर में सुकून महसूस होगा आपको। ना मन में कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन नहीं फील होगी। मन दिमाग बेचैन नहीं रहेंगे। सिर्फ एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि ये करे या वो करे, थोड़ा सा ऐसे रहेगा, बट ऑल ओवर इट्स ऑल फाइन। कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो चिल करो, एंजॉय करो, खुश रहो पाइसेस। ये गाइडेंस एंड मैसेजेस मुझे आप लोग के लिए आए फॉर दिस वीक। तो ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।